एक मिडिल क्लास का लड़का एक मेंटेनेंस कंपनी में काम करता है। कंपनी उस लड़के को उसके ही ग्रुप के साथ कंपनी के काम से बाहर विदेश रसिया भेज देती है और जो उनके रहने और खाने का जो पूरा खर्चा है कंपनी उठाती है। कंपनी उनके लिए एक होटल बुक करती है। एक दिन शाम के समय वो जो लड़का है अपने ग्रुप के साथ अपने दोस्तों के साथ होटल में खाना खा रहा होता है और पास में ही जो कुछ रशियन लोग भी खाना खा रहे थे तो उनमें एक बहुत सी सुंदर लड़की खाना खा रही थी। तभी वो लड़का उस लड़की को देखकर अपने दोस्तों से कहता है कि काश मैं इससे शादी कर पाता, ये तुम्हारी भाभी बन पाती और जब मैं इसको गांव लेकर जाता तो पूरे गांव वालों का मुंह खुला का खुला रह जाता और ये सब ये कहते कि काश कितनी सुंदर है इसकी बहू, काश ऐसा हो सकता। तभी जो उसके दोस्त उसको कहते हैं कि ये सपने देखने बंद कर दो और अपना बैठकर अपने आराम से खाना खाओ। तभी वो लड़की उस लड़के को देखती है, लड़का लड़की को देखता है और दोनों मन ही मन एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और मन ही मन वो एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। दोस्तों आगे चलकर जो उनका प्यार है क्या परवाने चढ़ पाएगा, क्या वे एक दूसरे से प्यार कर पाएंगे, क्या वो एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करेंगे, क्या उनकी शादी होगी, कहाँ जाए जानने के लिए, उनकी जो लव स्टोरी के बारे में जानने के लिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखना है और बीच में स्किप नहीं करना है। और आगे बढ़ने से पहले फिर मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है ताकि मेरा हौसला ऐसी बना रहे और मैं हर रोज़ आपके सामने ऐसी ऐसी कहानी की वीडियो लेके आती रहूं। और बिना समय गवाए और बिना टाइम ख़राब करे कहानी को आगे शुरू करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। चलिए कहानी की तरफ चलते हुए शुरू होती है बिहार से। बिहार में एक छोटी सी फैमिली रहती है जिसमें मम्मी पापा बहन और एक भाई होता है। भाई का नाम दीपू होता है और दीपू के पापा एक मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। दीपू के पापा मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं और वो दीपू का एडमिशन एक बहुत अच्छे स्कूल में करवा देते हैं ताकि आगे जाकर दीपू को मेरी तरह मेहनत मजदूरी ना करनी पड़े। जैसे जैसे समय बीता और समय के साथ साथ दीपू की 12वीं की पढ़ाई पूरी हो जाती है और जैसे ही दीपू की 12वीं की पढ़ाई पूरी हो जाती है आगे की पढ़ाई दीपू ITI करता है और जैसे ही दीपू की ITI हो जाती है तो उसको एक मेंटेनेंस कंपनी में जॉब मिल जाती है। लेकिन मेंटेनेंस कंपनी उन्हीं बच्चों को बाहर भेजती थी जिन पे हाई फाई इंग्लिश बोलनी आती थी। वैसे तो दीपू अच्छी तरह इंग्लिश बोल लेता था, पढ़ने लिखने में भी काफ़ी होशियार था, लेकिन उसकी जो इंग्लिश है इतनी हाई फाई नहीं थी। दीपू अपनी जॉब के साथ साथ एक कोचिंग भी रख लेता है जिसमें वो हाई फाई इंग्लिश बोलना सीखता है। कुछ ही समय में दीपू हाई फाई इंग्लिश बोलने लगता है। जैसे ही कंपनी उसको इस लायक समझती है तो वो दीपू के साथ एक बच्चों का ग्रुप बनाती है और उसमें उनके साथ कुछ मशीनें भी विदेश भेजती है और उन सभी बच्चों को वो विदेश रसिया भेज देती है और उनके जो रहने और खाने का जो खर्चा है सब कंपनी उठाती है और उनके लिए एक होटल भी बुक कर देती है। जैसे ही एक दिन शाम के समय दीपू अपने दोस्तों के साथ होटल में खाना खा रहा होता है तो उन्हीं के पास में कुछ जो रशियन लोग होते हैं वो भी खाना खा रहे होते हैं और उन रशियन लोगों में एक लड़की भी थी जो काफ़ी दिखने में वो काफ़ी सुंदर थी। जैसे ही दीपू उस लड़की को देखता है और मन ही मन वो सोचता है तो वो जैसे ही दीपू उस लड़की को देखता है तो अपने दोस्तों से कहता है काश काश ये लड़की तुम्हारी भाभी बन पाती, मैं इससे शादी कर पाता, काश ऐसा हो पाता। और जब इस लड़की को लेकर मैं गांव जाता तो गांव वालों का मुंह खुला का खुला रह जाता और सभी ये कहते काश दीपू की जो पत्नी है वो कितनी सुंदर है। जैसे ही दीपू की बात उसके दोस्त सुनते हैं तो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं कि दीपू ये सपना देखना बंद कर दे और जिस काम के लिए हम आए हैं वो काम हमें कर लेना चाहिए, ये तुम्हारा जो सपना है वो कभी नहीं पूरा होगा। लेकिन उस लड़की की तस्वीर को अपने मन मंदिर में बैठा लेता है और बार बार उसी के बारे में सोचने लगता है और कहता है कि मैं कोशिश करूँगा कि इस लड़की से मैं शादी करूँ। तो वो लड़की जो वो रशियन लड़की होती है दीपू और उसके दोस्तों की वो बातें अच्छी तरह से समझ लेती थी क्योंकि वो हिंदी बोलना और समझना जानती थी
वो रशियन लड़की अपनी पीठ को उधर से घुमा लेती है और दीपू की तरफ से पीठ फेर कर बैठ जाती है और वो अंदर ही अंदर मुस्कुराती है और जैसे जैसे वो बातें कर रहे हैं उनकी बातों पे वो काफ़ी मुस्कुराती है, लेकिन उसको बुरा नहीं लगता है। जैसे ही दीपू के जो दोस्त हैं वो दीपू से कहते हैं कि यदि तैने खाना खा लिया हो तो चलो हम रूम पर चलते हैं। तो वो दीपू के जो दोस्त हैं वो दीपू को साथ में ले जाते हैं और उधर वो रशियन जो लड़की है वो भी खाना खाकर अपने घर चली जाती है, लेकिन एक दूसरे को कोई सा भी कुछ नहीं कह पाता है। जैसे ही दीपू अपने रूम पर आता है तो वो बार बार उसी लड़की की जो तस्वीर है उसकी आंखों के सामने आती है और वो बार बार उस लड़की के बारे में सोचता है, अब कैसे उससे मुलाकात हो पाएगी, मैं उसका एड्रेस और नाम कुछ नहीं जानता हूँ। लेकिन जैसे ही अगला दिन होता है, दीपू का जो ध्यान होता है वो काम पर कम होता है और उस लड़की से मिलने के बारे में ज़्यादा सोचता है। और वो जैसे खाने के टाइम से सबसे पहले दीपू अपने खाना खाने के लिए होटल में आ जाता है, लेकिन उस लड़की के देखते हुए काफ़ी इंतज़ार करता है, लेकिन आज वो लड़की नहीं आई है। ऐसे जैसे जैसे 7 दिन गुजर जाते हैं लेकिन वो लड़की नहीं आई है और उस लड़की से मिलने के जो बार बार दीपू उस लड़की से मिलने की बार बार सोचता है कि काश उसे कैसे मुलाकात हो और उसके मन में क्या चल रहा है, वो भी मुझे पसंद करेगी या नहीं करेगी। दीपू उसी लड़की के बारे में बार बार सोचता है और जो उस लड़की की जो तस्वीर है बार बार दीपू के जो आंखों के सामने चलती है, काम की तस्वीर दीपू के आंखों के आगे कम चलती है और लड़की की ज़्यादा चलती है। जैसे ही 7वां दिन होता है, दीपू जैसे खाना खाने होटल में आता है और क्या देखता कि वो जो लड़की है आज वो पहले ही बैठी हुई है। तो जैसे ही वो लड़की दीपू को देखती है और वो आज पहल कर देती है, तो वो दीपू से कहती है कि जो तुम उस दिन बातें कर रहे थे कि काश ये लड़की से मेरी शादी हो पाती या मैं इसको ये तुम्हारी भाभी बना लेता और जो तुम्हारी बातें हैं मुझे अच्छी लगी। तो दीपू कहता है कि मेरी आपको कौन सी बात अच्छी लगी। तो वो रशियन लड़की दीपू से कहती है कि आपका जो मुस्कुराना है, आपका मजाक करना है और आपकी बातें करनी है, मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे आपकी हर बात अच्छी लगी और इसीलिए मेरे मन ने माना तो मैंने आपको बोल दिया। मुझे आपकी कोई बात बुरी नहीं लगी, बहुत अच्छी लगी, लेकिन मैं हिंदी बोलना और समझना जानती हूँ। जैसे ही दीपू उसकी बात को सुनता है तो वो मन ही मन मुस्कुराता है और मन ही मन वो मतलब खुशी से झूम उठता है कि जो मतलब ये जो लड़की है देखने में और बोलने में वो काफ़ी अच्छी है, तो उसकी जो बातें हैं वो भी अच्छी हैं। तो वो एक दूसरे से अपना जो नंबर है वो देते हैं और आपस में वो बातें करते हैं और भी फिर जैसे जैसे समय बीता और समय के साथ साथ उनकी जो फ़ोन पर बातें होने लगती हैं, दोबारा से मुलाकात नहीं हो पाती है और दीपू का जो इंडिया आने का जो समय वो भी नज़दीक हो जाता है। जैसे जैसे शाम होती है और वो जब भी उनको दोनों को टाइम मिलता है वो दोनों काफ़ी फ़ोन पर बातें करते हैं, घंटों घंटों वो बातें करते हैं। तो जैसे ही दीपू उस लड़की से कहता है कि हम कल हमारा दीपू उस लड़की से कहता है, दीपू उस रशियन लड़की से कहता है कि हमारा जो कंपनी का काम है कल पूरा हो जाएगा और हम कल या परसों अपने देश चले जाएंगे। तो वो लड़की कहती है कि क्यों नहीं आप यहीं पे रुक जाते। तो वो दीपू कहता है कि हम कंपनी के काम से आए हैं तो हम अलग अलग नहीं जा सकते और हमारा जो वीज़ा है, जो हम कंपनी का जो काम करने के लिए आए हैं वो हमारा पूरा हो गया है, इसलिए हम 1-2 दिन में हम चले जाएंगे। तब वो रशियन लड़की काफ़ी उसको पसंद करने लगती है, लेकिन एक दूसरा जो है वो अपना प्यार का इजहार तो कर देता है, लेकिन क्या है कि ना तो वो क्लियर वो लड़की कर पाती है और ना ही क्लियर वो लड़का कर पाता है। अपने प्यार का इजहार तो वो कर देते हैं, लेकिन वो उनका जो प्यार का इजहार है वो आधा अधूरा रह जाता है। और जिस दिन उनका जो प्यार का दीपू और उसके दोस्त जैसे आपस में बातें कर रहे थे और वो आपस में काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंस भी रहे थे, तो जो रशियन जो लड़की है वो उनकी बातों को समझ भी रही थी और सुन भी रही थी और वो उसको ये भी पता था कि किसके बारे में कौन क्या बात कर रहा है। तो वो उनकी तरफ से अपनी पीठ घुमा लेती है और मन ही मन वो काफ़ी मुस्कुराती है और उनकी बातों को सुनती रहती है।
जैसे ही दीपू का खाना हो जाता है तो वो अपने कमरे पे आ जाते हैं और वो खाना खाकर अपने घर चली जाती है। एक दूसरे से कुछ नहीं कह पाता है। और जैसे ही दीपू अपने एक रूम पर आता है तो वो उस लड़की के बारे में सोचता रहता है, क्योंकि वो उस लड़की की जो तस्वीर है उसके मन मंदिर में ऐसे छप गई थी कि बार बार उसकी आंखों के सामने उस लड़की की तस्वीर आती है और उसी के बारे में वो सोचता रहता है। लेकिन दीपू हर रोज़ होटल जाता है लेकिन वो लड़की वहाँ पर नहीं आती है। दीपू मन ही मन काफ़ी उदास रहता है, लेकिन वो उससे मुलाकात करने के बारे में सोचता है, लेकिन दीपू को उसके बारे में कोई पता नहीं होता है कि उसका एड्रेस वो नहीं जानता, उसका नाम वो नहीं जानता। और जैसे जैसे 6 दिन गुजर जाते हैं, जैसे 7वां दिन आता है तो दीपू उधर से आता है तो उस लड़की को सबसे पहले होटल में बैठे हुए देखता है। और जैसे ही दीपू उस लड़की को देखता है तो मन ही मन वो काफ़ी खुश होता है और अब उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। जैसे दीपू जाकर होटल में बैठता है तो वो लड़की जो रशियन जो लड़की है वो पहल कर देती है और वो दीपू से कहती है कि तुम उस दिन अपने दोस्तों से कह रहे थे कि काश इस लड़की से शादी हो जाए, ये तुम्हारी भाभी बन जाए और गांव वाले सब ये कहें कि कितनी सुंदर है इसकी पत्नी। मुझे आपके किसी भी बात का बुरा नहीं लगा, बल्कि मुझे तुम्हारी बात का अच्छा लगा और तुम्हारे मजाक करने का ढंग मुझे अच्छा लगता है। तब दीपू कहता है तुम्हें मेरी कौन सी बात अच्छी लगी, मुझे कोई बात करनी नहीं आती, बस जो मन में आता मैं कह देता हूँ। तब वो रशियन लड़की कहती कि मेरे मन ने कहा बस, तो मैंने कह दिया कि मुझे आपकी हर बात अच्छी लगती है। तो जैसे ही दीपू उस लड़की के मन से ये सब सुनता है तो वो अंदर ही अंदर बड़ा ही खुश होता है, लेकिन अपनी जो खुशी है अभी उसको जाहिर नहीं होने देता है। तो वो आपस में बैठकर बातें कर रहे हैं तो वो लड़की कहती है मैं भी आपसे काफ़ी प्यार करती हूँ, मैं भी आपसे काफ़ी तो जैसे जैसे वो आपस में बैठकर बातें कर रहे हैं तो वो रशियन जो लड़की है वो भी दीपू से कह देती है कि मैं भी आपसे प्यार करने लगी हूँ, मैं भी आपको पसंद करती हूँ। उधर दीपू भी अपने प्यार का इजहार कर देता है, लेकिन जो उनका प्यार है आधा अधूरा रह जाता है, क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो जैसे जैसे वो अपने मोबाइल नंबर का आदान प्रदान करते हैं और जैसे जैसे दिन बीतते हैं, समय बीतता है, वो जब भी उनको समय मिलता वो घंटों घंटों बात करते और घंटों घंटों एक दूसरे के बारे में बातें करते रहते। तो ऐसे उनका समय व्यतीत हो रहा था। तो एक दिन दीपू उस लड़की से कहता है कि हमारा जो कंपनी का काम है, जिस काम के लिए हम आए थे वो भी हमारा पूरा हो गया है, 1-2 दिन में हम चले जाएंगे और हमारा जो वीज़ा है वो भी पूरा हो गया है। तो वो लड़की दीपू से कहती है कि क्यों नहीं आप यहीं पर रुक जाएं और यहीं रहकर अपना काम करें। तो दीपू कहता है कि हम कंपनी के काम से आए हैं, कंपनी ने हमें भेजा है, हम अपनी मर्ज़ी से नहीं रुक सकते और यदि हमारा काम पूरा हो गया है तो हमें इकट्ठा ही अब जाना होगा, वहीं पर हमें काम करना होगा। तो वो रशियन जो लड़की है वो भी कहती है मैं आपसे काफ़ी प्यार करती हूँ और मैं आपको पसंद भी करती हूँ। वो एक दूसरे से काफ़ी बातें करते हैं और उनका जो टाइम है ऐसे व्यतीत होता रहता है। एक दिन शाम को क्या होता है, जैसे वो बातें कर रहे थे तो बातें करते करते उस रशियन लड़की का जो फ़ोन है वो बंद हो जाता है और अगले दिन दीपू को और उसके दोस्तों को वापसी भारत भी आना होता है। जैसे अगला दिन होता है दीपू बार बार उस लड़की का फ़ोन मिलाता है, बार बार ट्राई करता है, लेकिन परली साइड से कोई आंसर नहीं आता है, फ़ोन को कोई भी रिसीव नहीं करता है। तो दीपू काफ़ी परेशान हो जाता है, काफ़ी उसको टेंशन हो जाती है, क्योंकि उसे मिले बगैर उसे भारत जाना है और बात उनकी आगे इतनी बढ़ गई थी कि वो उनका प्यार का इजहार तो हो गया था, लेकिन वो क्लियर नहीं कर पा रहे थे कि आप मेरे से शादी करोगी या नहीं करोगी। शादी तक बात नहीं पहुंची थी, वैसे उनका प्यार का इजहार हो चुका था। और लेकिन जैसे दीपू की बात उस लड़की से नहीं हो पाती है तो दीपू काफ़ी परेशान हो जाता है और वो अपने दोस्तों के साथ वापसी भारत आ जाता है। और जैसे ही वो कंपनी पहुंचता है दीपू का मन काफ़ी उदास होता है और वो किसी से बातें करने के मूड में नहीं होता है। दीपू कंपनी से 15 दिन की छुट्टी ले लेता है और छुट्टी लेकर वो अपने घर पहुंच जाता है। जैसे ही वो अपने घर जाता है तो उसकी मम्मी दीपू को देखकर एकदम से कहती है कि तुझे हुआ क्या है,
तो तेरा जो चेहरा है वो उतरा हुआ क्यों है, तो उदास क्यों है। दीपू की मम्मी दीपू से काफ़ी सवाल करती है, लेकिन दीपू अपनी मम्मी के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता है और वो अपना सामान रखने के बाद और सीधा अपना अंदर चला जाता है। लेकिन ना तो वो खाता पीता है, ना किसी से बात करता है, बस अपने आप को वो एक रूम में बंद कर लेता है और अंदर ही अंदर लेटा रहता है, घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलता है। तो एक दिन उसके मम्मी पापा का अपने बच्चे की हालत को देखकर काफ़ी घबरा जाते हैं और वो उसके दोस्तों को बुलाते हैं। उसके दोस्त जैसे ही घर पे आते हैं और वो दीपू से मिलते हैं, तो दीपू के जो दोस्त हैं, दीपू से मिलने के बाद वो इतनी टेंशन में आ जाते हैं और दीपू की हालत को देखकर वो एकदम से चौंक जाते हैं और कहते हैं कि तुमने अपनी ये हालत कैसे बना ली है और तुम कुछ खाते पीते भी नहीं हो। तब दीपू से वो पूछते हैं कि तुझे हुआ क्या है। दीपू उस रशियन लड़की की सारी बात अपने दोस्तों से बताता है कि मैं उसके बगैर बिल्कुल नहीं रह सकता, बार बार मेरी आंखों के सामने उस लड़की की तस्वीर आती है और मैं उसे काफ़ी प्यार करता हूँ। तो वो दीपू के जो दोस्त हैं उसको अच्छी तरह समझाते हैं, लेकिन दीपू के दिमाग में इतना फतूर भरा हुआ है, उसे कुछ भी बात किसी की कोई अच्छी नहीं लगती, उसे कोई बात किसी की समझ नहीं आती है। उसके दोस्त भी उसको समझा कर चले जाते हैं, लेकिन जब कोई भी बात नहीं बन पाती है, धीरे धीरे 13 दिन हो जाते हैं, तो अचानक से उस लड़की का कॉल दीपू पर आता है। दीपू जैसे कॉल को उठाता है और उसको बड़ी खुशी होती है, लेकिन वो एकदम से रोने लगता है और फिर उस लड़की से कहता है कि तुम मेरे से बातें क्यों नहीं कर रही थी, क्या कारण था। तो वो लड़की कहती है पहले आप चुप हो जाइए, फिर मैं आपको फ़ोन न उठाने का कारण बताती हूँ। दीपू से जैसे वो कहती है कि जिस दिन हम बातें कर रहे थे और बातें करते करते मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है कि मैं 13 दिन के बाद हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर आज घर पर आई हूँ। मेरे मम्मी पापा भी मेरे पास हॉस्पिटल में थे और मेरा जो फ़ोन था वो घर पे था, इसीलिए कोई जो फ़ोन है उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था और जैसे कोई भी फ़ोन को रिसीव नहीं कर रहा था। तो इसलिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि आपकी जो बात का जवाब नहीं देने के लिए। तब दीपू उस लड़की से कहता है पता मेरे जो ये 15 दिन है कैसे कैसे कटे हैं, एक दिन कई सालों के बराबर हुआ और मैं आपसे काफ़ी प्यार करता हूँ, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। तो वो रशियन जो लड़की है वो भी दीपू से कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। दोनों काफ़ी देर तक आपस में बातें करते हैं। तो उनका जो टाइम है अपना वो बातें करना जैसे ही वो बंद कर देते हैं, जो रशियन लड़की है अपने मम्मी पापा को दीपू के बारे में बताती है, अपने प्यार के बारे में बताती है। रशियन लड़की के जो मम्मी पापा अपनी बेटी की बात से एग्री हो जाते हैं। वो लड़की अपना सूटकेस पैक करवाती है और अपना वीज़ा बनवाती है और वो इंडिया और एयरपोर्ट पर आ जाती है। लेकिन वो इस बात को सरप्राइज रखती है, वो इस भारत आने की खबर दीपू से नहीं बताती है, क्योंकि वो दीपू को सरप्राइज देना चाहती है। दोस्तों जैसे वो इंडिया के जो एयरपोर्ट पर आती है, तो वहाँ से एक बिहार का जो गाइड है उसे कर लेती है और उसे दीपू के घर का एड्रेस बताती है। तो जैसे ही वो बिहार का जो गाइड होता है उस एशियन लड़की को गाइड करता है और बिहार में आकर दीपू के आंगन में लाकर खड़ा कर देता है, अपने गाड़ी से उतार देता है। और वो जो लड़की है जैसे ही दीपू के आंगन में आकर खड़ी हो जाती है, तो वो दीपू से कॉल करती है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। तब दीपू कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अंदाज़ा नहीं लगा सकता हूँ। तो वो दीपू से कहती क्या आप मुझसे मिल सकते हैं। तो दीपू कहता है मैं नहीं मिल सकता, मैं भारत में और आप इसमें रसिया में हो, तो हम कैसे मिल सकते हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन जब कंपनी हमें अपने काम के लिए भेजेगी तभी हम आ पाएंगे, वरना हम फ़ोन से ही हम आपस में बातें करेंगे, तो बिना कंपनी के काम के हम नहीं आ सकते। तो जब दीपू उस लड़की से पूछता कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, तब वो लड़की कहती मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तो वो जैसे आपस में बातें वो फ़ोन पर कहते वो एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, तब वो दीपू कहता है कि तुम मुझसे मिल सकती हो। तो जब वो लड़की कहती है हाँ
दीपू उस लड़की से कहता है कि क्या तुम मुझसे मिल सकती हो। तो वो लड़की कहती है कि आप अपनी आंखें बंद करिए और मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगी। तो दीपू उस लड़की से कहता है, ये भी कोई बात हुई, ये कोई मामूली बात नहीं है भाई मैंने आंखें बंद करी और मैं मिलने आ जाऊंगी। तब वो लड़की आंगन में खड़ी हुई फ़ोन पर लगी हुई है और वो दीपू से कहती है, आप अपने आंखें तो बंद करिए, आंखें बंद करके आप अपने आंगन में आएँ। तो जैसे दीपू अपनी आंखें बंद करता है और उससे कहता, तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही हो। तो वो लड़की कहती है, नहीं मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, आप अपनी आंखें बंद करिए और अब थोड़ा सा आप बाहर को आंगन में आए। दीपू अपनी आंख बंद करके आंगन में जैसे ही आता है तो वो लड़की कहती है, आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। जैसे ही दीपू अपनी आंखें खोलता है और रसियन लड़की को अपने सामने खड़ा हुआ पाता है तो दोनों एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। और जैसे ही दीपू उस लड़की को देखता है तो उसके हाथ से फ़ोन छूट जाता है और नीचे गिर जाता है। वो एक दूसरे को आपस में गले से लगा लेते हैं और जैसे ही आस पड़ोस और मोहल्ले के लोग सुनते हैं और उनका जो आंगन है पूरे गांव वालों से भर जाता है और वो सभी उस लड़की को देखने आ जाते हैं। और जैसे ही सब उस लड़की को देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। और उनकी जो लव स्टोरी है, जो उनके देखने का जो दृश्य है, उस वक़्त देखने का दृश्य बहुत ही अच्छा था। दोस्तों ये थी रशियन लड़की और दीपू की जो लव स्टोरी है। और जैसे ही रशियन लड़की इंडिया के एयरपोर्ट पर पहुंचती है तो वो वहाँ से एक बिहारी गाइड करती है, लेकिन इस खबर को वो सरप्राइज रखती है, इस खबर को वो दीपू को बिल्कुल नहीं बताती है। तो बिहारी गाइड को वो दीपू का एड्रेस दे देती है और जो बिहार के जो गाइड हैं वो रशियन लड़की को दीपू के आंगन में ले जाकर खड़ा कर देते हैं। तो वो लड़की दीपू के आंगन में खड़ी होकर दीपू से कॉल करती है कि आप मुझसे कितना प्यार करते हो। तो दीपू कहता है, मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो वो कहती है कि क्या आप मुझसे मिल सकते हो। तो दीपू कहता है, ऐसे कैसे हो सकता है, आप कहाँ और मैं कहाँ, हम तो जब ही आ सकते हैं जब हमें कंपनी अपनी तरफ से भेजेगी। तो फिर वो कहते हैं कि तुम मुझसे कितना प्यार कर सकते हो। तो वो लड़की दीपू से कहती है कि आप अपनी आंखें बंद करिए और मैं आपसे मिलने आ जाऊंगी। तो वो कहते हैं कि आप मेरे साथ मजाक कर रही हैं। तो रशियन लड़की कहती है, मैं आपसे मजाक नहीं कर रही हूँ, आप अपनी आंखें बंद करके बाहर अपने आंगन में आए। तो दीपू जैसे ही अपनी आंख बंद करके बाहर आंगन में आता है तो वो लड़की कहती है कि आप अपनी आंखें खोल लीजिए। तो जैसे दीपू अपनी आंखें खोलता है और उस लड़की को अपने सामने खड़े हुए देखते हैं तो उसके हाथ से फ़ोन छूटकर नीचे गिर जाता है और उनके घर में गांव वालों की और आसपास की काफ़ी भीड़ लग जाती है उस रशियन लड़की को और वो बिहारी जो गाइड हैं उन्हें देखने के लिए। जैसे रशियन लड़की और दीपू एक दूसरे को देखते हैं तो वो आपस में एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और वो आपस में काफ़ी प्यार करते हैं। तो दीपू कहता है कि आप ऐसे कैसे आ गई और अचानक से आपने मुझे बताया नहीं। तो रशियन लड़की दीपू से कहती है कि आपने मुझे क्या समझा था, तो जब मैंने आपसे मिलने का और जीवन भर साथ निभाने का जो मैंने वादा कर लिया है तो मैं ऐसे कैसे आपका पीछा छोड़ सकती हूँ। तो दोस्तों दीपू और रशियन लड़की आपस में शादी कर लेते हैं और ये थी उनकी लव स्टोरी और वो काफ़ी खुशी खुशी रहते हैं। और आगे वो अपना जीवन वो कैसे व्यतीत करते हैं इसके बारे में आप बताएं और ये बात मैं आप पर छोड़ती हूँ। आप उनकी लव स्टोरी के बारे में क्या सोचते हैं और वो बहुत ही उनका जो परिवार है खुशहाल रहता है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय छोड़ सकते हैं, अपनी राय लिख सकते हैं। और यदि वीडियो आप अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहना है। और फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ और नई वीडियो के साथ। और अब लेते हैं हम आपसे अलविदा और उनको रशियन लड़की को और दीपू को देते हैं हम ढेर सारा आशीर्वाद के भगवान वो अपने घर में खुश रहें, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को वो अच्छे से व्यतीत करें और खूब खुश रहें। ढेर सारी खुशियाँ भगवान उनके आंगन में लेके आए और आप भी उनके जो खुशी जीवन के लिए आशीर्वाद दें। और ये थी उन दोनों की प्रेम कहानी।